दृष्टि आईएएस के सीयूईटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीज और भ्रूण के विकास, बीज और फल के निर्माण और विशेष विकास प्रक्रियाओं जैसे एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म और भ्रूण के विकास की। जब एक फूल निषेचन प्रक्रिया से गुजरता है तो अंडाणु और परागकण का मेल होता है, जिससे बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस दौरान पौधे में सबसे पहले एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। एंडोस्पर्म वो हिस्सा है जो बीज के शुरुआती विकास में उसे पोषण देता है। उदाहरण के तौर पर आप नारियल का पानी ले सकते हैं। उसकी नरम सफेद परत एंडोस्पर्म का ही हिस्सा होती है, जो बीज को शुरू में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। अब बात करते हैं बीज और फल के निर्माण की। जब निषेचित अंडाणु बीज में बदलता है तो फूल के ओवरी का हिस्सा धीरे धीरे फल में बदलने लगता है। यह प्रक्रिया पौधे के लिए बहुत खास होती है क्योंकि बीज उसके भविष्य की नींव होता है। फल का मुख्य कार्य बीज को संरक्षित करना और उसे फैलाना होता है। जैसे आम का बीज उसकी गूदे में सुरक्षित रहता है, ठीक वैसे ही अन्य फलों में भी बीज फल के भीतर सुरक्षित रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रकारों की, जैसे एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियोनी की। एपोमिक्सिस यह पौधों में प्रजनन की एक अलैंगिक प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के बीज बन जाता है। इसका उदाहरण आप घास में देख सकते हैं, जहां बिना किसी मेल के भी पौधे का विकास संभव होता है। पार्थेनोकार्पी इस प्रक्रिया में बिना बीज के फल का विकास होता है। आपने बीज रहित केले और अंगूर देखे होंगे, ये उसी पार्थेनोकार्पी प्रक्रिया का परिणाम होते हैं। ये हमें बाजार में आसानी से मिलते हैं और खाने में भी अधिक सुविधाजनक होते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी इसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संतरा है, जिसमें आपको कई बीज मिल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बीज और फल का निर्माण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बीज पौधों के लिए अगले जीवन का स्रोत होता है। जैसे एक बीज से बड़ा पेड़ विकसित होता है, यह पौधे की पीढ़ियों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी ओर फल बीज की सुरक्षा और उसे दूर दूर तक फैलाने का काम करता है। फल जानवरों द्वारा खाए जाते हैं और फिर बीज उनके साथ विभिन्न जगहों पर पहुंचते हैं। इस तरह से एक पौधा अपनी नस्ल को फैलाने और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह पौधे अपने बीज और फल के माध्यम से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। तो आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से पॉलीएम्ब्रियोनी का उदाहरण कौन सा है? विकल्प ए घास, विकल्प बी संतरा, विकल्प सी नारियल या विकल्प डी आम। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।